देश में एक और जहां कोरोना की मार है, वहीं ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। इंतजाम ना हो पाने पर अपनों को वो खो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इस आपदा में पैसे कमाने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे। कालाबाजारी का दौर जारी है। खान चाचा रेस्टोरेंट और नवनीत कालरा, ये दो ऐसे नाम हैं जो दिल्ली को हैरान कर रहे हैं। नवनीत कालरा को आप ऑक्सीजन का लुटेरा कह सकते हैं, जिसने अपने खान चाचा रेस्टोरेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कालाबाजारी का अड्डा बना रखा था। नवनीत कालरा फरार है और मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच उसे ढूंढने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही। एक और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली की सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन के लुटेरे इंसानियत को तार-तार करने में जुटे हैं। महामारी और आपदा के वक्त इंसानों के हैवान बनने की इस कहानी का पर्दाफाश तब दिल्ली के पॉश खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में हुआ। शुक्रवार को छापेमारी के दौरान जो कुछ भी सामने आया, उससे जांच एजेंसियां हैरान रह गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, लेकिन पुलिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बरामदगी के मामले में मास्टरमाइंड नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। नवनीत कालरा खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक है। नवनीत कालरा की तलाश में दिल्ली समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस ने रेड डाली है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में उसकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार के आसपास पाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का जो पूरा का पूरा इस टाइम काम है, वो नवनीत कालरा की गिरफ्तारी पर केंद्रित है, क्योंकि जब ये शख्स गिरफ्तार होगा उसके बाद इस पूरे से पूरे काले कारनामे की, काले बाजारी की एक एक करके परतें खुलती जाएंगी। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के खिलाफ पुलिस को कई सबूत मिल रहे हैं। नवनीत का एक ऑडियो चैट सामने आया है। I have 2 lakh calls to attend, so I won't be able to answer each and everybody's personal questions. मैंने सारी डिटेल आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैसेज में भेजी हुई है। कौन सा मॉडल है, क्या है, एक मशीन पर पर्सन मैं खान मार्केट वालों को दे सकता हूं उनके घर की यूज के लिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो पेमेंट डिटेल्स मेरे पास मैक्सिमम 3 बजे तक भेज देंगे, तो वो मशीन ब्लॉक होंगी। 3 बजे के बाद मेरी मशीन सारी खत्म हो रही है, तो मैं खान मार्केट फ्रेंड्स को भी नहीं अलॉट कर पाऊंगा। सो प्लीज हेयर दिस मैसेज। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर नवनीत कालरा का व्हाट्सएप चैट पहले ही सामने आ चुका है। कोरोना के कहर से कराह रही दिल्ली वालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी और इसी का फायदा नवनीत कालरा उठा रहा था। आज तक के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें नवनीत कालरा लोगों से 20,000 रुपए के कॉन्सेंट्रेटर के 50 से 60 से 70,000 रुपए डिमांड कर रहा था। आज तक के पास वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए लगातार नवनीत कालरा से गुहार लगा रहे थे और वो इसी बात का फायदा उठाकर गोरख धंधा कर रहा था। इस बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्टील कंपनी मैट्रिक्स ने अदालत में याचिका लगाई है और खुद को पाक साहब बताया है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को खरीदने में कोई गोरख धंधा नहीं हुआ। मैट्रिक्स कंपनी ने उन सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लौटाने को कहा है जो जब्त किए गए हैं। कंपनी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। नवनीत कालरा के ठिकानों से बरामद हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सप्लाई मैट्रिक्स कंपनी ने ली थी और मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मैट्रिक्स कंपनी की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। ये मैट्रिक्स वही कंपनी है जिसके मालिक गगन दुग्गल फिलहाल लंदन में हैं और नवनीत कालरा के बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। इस पूरे मामले में मैट्रिक्स ने अपनी सफाई देते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में मैट्रिक्स ने कहा है कि उनकी जो भी सप्लाई है या खरीद है वो इनवॉइस पे है, वो लिखा पढ़ी में है, उसमें सारे कागजात दुरुस्त हैं।
यही वजह है कि मैट्रिक्स ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है। सोमवार को दिल्ली पुलिस इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। वैसे पुलिस ने मैट्रिक्स के सीईओ गौरव खन्ना को रेड के साथ ही गिरफ्तार किया था। इस बीच जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है तो ऑक्सीजन की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के पीछे कहीं ऑक्सीजन स्कैम तो नहीं। उधर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन मांग रही है। करंट जो जरूरत है हॉस्पिटल की वो करीब 700 मीट्रिक टन की है, उसमें कम ना करें और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। जैसे एक दिन 730 टन मिला, आगे भी 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिलवाने में मदद करती रहेगी। दिल्ली से तंजीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।